औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 8 में से है। इम्पॉर्टेंट ये इस लिहाज से कि इसमें से MCQs शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैं आज उनको भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। इससे पहले कि मैं टॉपिक को आगे लेके चलूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये बेस है चैप्टर नंबर 8 की। इसमें हम स्टडी करेंगे कि इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से मशरूम्स या जो फंजाए हैं ये क्यों इतने ज़रूरी हैं पढ़ने। अभी मैंने दो नाम लिए हैं, मशरूम्स एंड फंजाए। देखें, अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द एटिमोलॉजी ऑफ फंजाए, मीन्स कि फंजाए का लफ्ज़ डिराइव कहाँ से हुआ, हम फंजाए को फंजाए क्यों बोलते हैं, तो लैटिन लैंग्वेज में जो मशरूम्स हैं इन्हें फंगस बोला जाता है। अगर आप इंग्लिश में देखें तो आपको मशरूम्स, और अगर लैटिन लैंग्वेज में देखें तो आपको यही लफ्ज़ फंगस के तौर पे मिलता है। लिहाजा इसे फंजाए इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले जो देखी जाने वाली चीज़ थी जो कि फंजाए विजिबल थी वो मशरूम्स थी, और इसी बेस के ऊपर जो है इसका नाम रखा गया है। अगर आप इंट्रोडक्टरी इसकी कुछ सिचुएशंस देखें तो मोर देन 1 लाख स्पीशीज़ आर प्रेजेंट ओवरऑल द वर्ल्ड, जिसमें से सिर्फ 20 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो नोटोरियस हैं। नोटोरियस का मतलब होता है जो कि जहरीली हैं, पॉइजनस हैं। फिर इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो कि प्लांट्स या क्रॉप्स के लिए बड़ी नुकसानदेह, मिसाल के तौर पे रस्ट और स्मट ये वीट और कॉर्न के ऊपर अटैक कर देती हैं। इसी तरह मोल्ड्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं या फूड जो है उसको जो है स्पॉइल करने में इनका एक नेगेटिव रोल भी है। फिर हम बात करते हैं डेलिकेसीज़ की। डेलिकेसीज़ का मतलब होता है जो चीज़ें खाई जा सकती हैं। यहाँ पर आप देखें एडिबल मशरूम्स होती हैं, ट्रफल्स होती हैं, मॉरल्स होती हैं। ये दुनिया के अंदर इसे एज अ फूड के तौर पे भी लिया जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी अब इसकी शरह बढ़ती जा रही है। इसके इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, इसलिए कि मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसके अंदर आपको विटामिन डी मिल सकता है एक्सेप्ट मशरूम्स, एक्सेप्ट फंजाए। ये डायरेक्ट सोर्स है विटामिन डी का जो कि पूरी प्लांट किंगडम में हमें कहीं नज़र नहीं आता है एक्सेप्ट किंगडम फंजाए। फिर बात करते हैं जी पेनिसिलियम की। बड़ा रिनाउंड वर्ड है ये पेनिसिलियम। ये एक पहली वो पेनिसिलिन के नाम से डिस्कवर होने वाली जो एंटीबायोटिक थी वो इस फंजाए से हासिल की गई थी, जिसे पेनिसिलियम बोलते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का एक बड़ा मशहूर एक एक्सपेरिमेंट था, इंशाल्लाह उसको फ्यूचर में मैं आपको ज़रूर उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। फिर हम बात करते हैं यीस्ट की। देखें, हमारी जो बेकिंग इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की, वो इसकी वजह से खड़ी है, यीस्ट की वजह से। केक बेक करना है आपने, डोनट्स बनाने हैं आपने, कोई पिज़्ज़ा जो है वो तैयार करना है, तो आपको यीस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। इट मीन्स कि जो बेकिंग इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री है वो यीस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर चुकी है। फिर हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेशन की। बैक्टीरिया के साथ मिलके जो फंजाए होते हैं ये ना सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में बल्कि उनको रिसाइकल करने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस डायग्राम में अगर आप मशरूम्स कभी आपने देखी हो इस तरह की कटिंग वाली, नहीं जो मार्केट में मिलती है, नो, अगर आपने इस तरह की मशरूम्स देखी हो तो ये ग्रास में आपको विजिबल हो सकती हैं। ग्रास के अमंग ये या प्लांट्स के अंदर ये ग्रो की हुई होती हैं। अगर आप ट्रीज़ को देखें तो ट्रीज़ के बॉटम में भी आपको इस तरह की मशरूम्स कहीं ना कहीं मिल सकती हैं। अब ये फंजाए, अगर हम इसका एक टेक्सोनोमिक कंपैरिजन करें कि ये प्लांट्स के ज़्यादा करीब हैं या एनिमल्स के ज़्यादा, तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैंने बॉक्सेस के अंदर लिखे हुए हैं। यहाँ देखिएगा,
प्लांट्स के रिजेम्बलेंसेस करेक्टर कौन कौन से हैं इसमें? देखें, इसके पास सेल वॉल मौजूद है, प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होती है। प्लांट्स के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, इसके पास भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है। प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल हैं। अगर हम रिजेम्बलेंसेस को देखें तो हमें प्लांट्स और इनके दरमियान कुछ ना कुछ मुशाबहत, सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। जब हम एनिमल्स के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो फिर हमें कुछ करैक्टर्स एनिमल्स में भी के जो है वो इसके अंदर हमें नज़र आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, इनको खुराक के हसूल के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं कि इनके पास सेल वॉल तो है, लेकिन सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं है, जो कि प्लांट्स का करैक्टर है। अगर सेलुलोज नहीं है तो इनकी सेल वॉल में क्या है? काइटिन। ये एक और ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। फॉर एग्जांपल, हम इसे कह देते हैं एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन जो है वो इनकी सेल वॉल में मौजूद होता है। और अगर आप एनिमल किंगडम के अंदर काइटिन को ढूंढना चाहें तो आपको आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर काइटिन नज़र आता है। इस बिना पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, ये जो किंगडम है फंजाई की, ये एनिमल्स के ज़्यादा करीब है। प्लांट से इतना हम इसको रिजेंबल होता नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ करैक्टर्स ऐसे भी हैं जो एनिमल्स और फंजाई के दरमियान मुख्तलिफ भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल वॉल का करैक्टर जो है कि एनिमल्स के अंदर है ही नहीं, ये करैक्टर प्लांट्स के अंदर है। फिर ये हेटेरोट्रॉफ तो हैं, लेकिन एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, जो कि किंगडम एनिमेलिया में हमें ये करैक्टर नज़र नहीं आता है। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ किसे बोलते हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको कमिंग लेक्चर्स के अंदर इसकी डिटेल दे दूंगा। फिर नॉन मोटाइल हैं, एनिमल्स नॉन मोटाइल हो ही नहीं सकते, ये तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लिहाजा कुछ डिफरेंसेस फंजाई और एनिमल्स के दरमियान भी मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कुछ यूनिक करैक्टर्स को जो कि सिर्फ फंजाई के हैं। देखें, जिस वक्त इसकी डीएनए को स्टडी किया गया तो ये पता चला कि इसका जो डीएनए है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मुख्तलिफ है। रिजेंबलेंसेस को ही कहीं आपको नज़र यहाँ पर ज़्यादा नहीं आती है। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ देख सकते हैं इसको, कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन आती हैं, लेकिन जो मेन जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है फंजाई का, वो ना तो प्लांट की तरह है और ना ही एनिमल्स की तरह है। इट मीन्स इनके पास डिफरेंट डीएनए मौजूद है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस की। देखें, ये एक ऐसा करैक्टर है जो बड़ा यूनिक करैक्टर है। पूरे हमें बायोटा के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये करैक्टर नज़र नहीं आता एक्सेप्ट फंजाई। इस करैक्टर में होता क्या है? देखिए, नॉर्मली माइटोसिस के दौरान क्या होता है कि प्रोफेज में, देखिए माइटोसिस की कुछ फेजेस हैं, आपने इसे लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं। जब प्रोफेज आती है तो प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, लेकिन जिस वक्त हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई का न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक नहीं होता। स्पिंडल फाइबर्स उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही बनते हैं, और जहाँ पर दो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, मतलब पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, उनके दरमियान में जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो पिंच होता है। पिंच होने के बाद ये एक डिवीजन का शिकार हो जाता है, और इसी के अंदर ही जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होके सेपरेट दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी फंगस की स्पीशीज़ मौजूद हैं जिनका न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, लेकिन लेटर ऑन, उसी वक्त नहीं, आफ्टर सम टाइम। इट मीन्स कि ये जो करैक्टर है ये एक इतना यूनिक करैक्टर है जो इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम्स के अंदर हमें कहीं और नहीं मिलता एक्सेप्ट किंगडम फंजाई। दैट्स वाई जो अभी हमने जो भी करैक्टरिस्टिक्स देखे उनकी बिना पर हम इन्हें एक सेपरेट किंगडम दे देते हैं। इस किंगडम को हम किंगडम फंजाई बोलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके कमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए आसानी पैदा हो सके। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये उनको भी
आसान लेक्चर्स के तौर पे जो है, नोट्स के तौर पे जो है वो उन तक पहुंच सकें। थैंक यू।